हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। ये लॉजिक पर बेस्ड होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज अ बास्केट। फुल ऑफ मैंगोज। We have to find out that these mangoes are ripe और रॉ, पके हैं या कच्चे हैं, ये हमें पता लगाना है। तो इसमें लॉजिक लगाएंगे। हमने एक मैंगो उठाया एंड फाइंड आउट इट इज़ राइप। नाउ आई पिक्ड अप द अनदर मैंगो and also find out it is also ripe. So finally by logic that I'll say this bag is full of ripe mangoes. ये हमने लॉजिक से बताया कि दिस बैग इज फुल ऑफ राइप मैंगोज। बट दिस इज लॉजिकली ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज may be logically true, but realistically this may be true and may not be true. लॉजिकली तो ठीक है कि एक दो मैंगो उठा के देखे, सारे पके हुए हैं, तो हमने ये कह दिया लॉजिक लगा के कि ये फुल ऑफ राइप मैंगोज है। और लॉजिकली ये सही हो भी सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखें तो दिस मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि कुछ इसमें रॉ मैंगोज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडक्शन है वो लॉजिक पर बेस्ड है। सो वी कैन से इंडक्शन इज ए कंजेक्चर। इंडक्शन इज ए कंजेक्चर एंड कंजेक्चर इज ए hypothesis not proven। क्या मतलब हुआ इसका? कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान। माने जो लॉजिक है वो हमारे अनुमान पर आधारित है, और अनुमान क्या है? एक परिकल्पना है। परिकल्पना है। नॉट प्रूवन का मतलब नॉट प्रूव्ड बिफोर। ये पहले कभी प्रूव नहीं की गई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक मे बी लॉजिकली ट्रू बट मे नॉट बी ट्रू रियलिस्टिकली। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि सपोज जॉन इज ए प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, एंड ऑल फुटबॉल प्लेयर्स वेज मोर देन 70 kg. So John also weighs more than 70 kgs. मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि लॉजिक पर बेस्ड है। किस तरह से कहा कि जॉन is a football player. Football player. All football players weighs माने इनका वजन 70 kg से ज़्यादा होता है। तो ये हमने लॉजिक लगाया कि जॉन इज ऑल्सो वे मोर देन
70 kg। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्पेसिफिक से लेकर जनरल की तरफ इसको फाइनलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, एक मैंगो चेक किया राइप है, दूसरा मैंगो चेक किया राइप है, और फाइनली ये कह दिया कि ऑल मैंगोज आर राइप। सो स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन is the main concept of induction. Now, contrary to this, deduction, just opposite to it, इसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, ऑल कैट्स, जनरल स्टेटमेंट है, ऑल कैट्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। पुसी इज ए कैट, सो पुसी हैज ऑल्सो कीन सेंस ऑफ स्मेल। जनरल से हम चले कि जितनी भी कैट्स हैं दे हैव कीन सेंस ऑफ स्मेल। पुसी एक कैट है, पुसी इज ए कैट, सो पुसी हैज ऑल्सो कीन सेंस ऑफ स्मेल। ये सही भी हो सकता है। तो ये जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम डिडक्शन में ले लें, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लिया, आई हैव अ बैग फुल ऑफ कॉइन्स। हमारे पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, सभी तरह के होंगे, 5, 10, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ एट्सेट्रा। आई हैव पिक्ड अप 10 कॉइन्स। हमने उसमें हाथ डाला और 10 कॉइन निकाले, और ऑल जो कॉइन्स आर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। जो भी हमने 10 कॉइन निकाले हैं उसमें से 5 रुपीज़ कॉइन थे। तो हमने एक जनरल डिक्लेरेशन दिया कि दिस बैग इज़ फुल ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। माने पहले हम जनरल की तरफ चले और फिर उससे पर्टिकुलर एक रिजल्ट निकाल दिया। सो दिस इज़ डिडक्शन। आज का हमारा टॉपिक चूंकि इंडक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि इंडक्शन स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ चलता है, और इट इज़ बेस्ड ऑन कंजेक्चर, माने अनुमान पर आधारित है, और कंजेक्चर एक हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस नॉट प्रूवन है, प्रूव नहीं हुई है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली। सो दिस मे बी ट्रू logically, but may be true or not true realistically। ये था इंडक्शन के बारे में। अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कुछ टाइल्स इस तरह से हमने वर्टिकली खड़ी कर दी हैं। काफ़ी टाइल्स हैं, मैं 2-3 ही बना रहा हूँ। मान लीजिए 10-20 टाइल्स आपने इस तरह से वर्टिकली खड़ी की हैं। अब इसको हम पुश करते हैं। जैसे पुश करेंगे तो फर्स्ट टाइल विल फॉल, then second tile will fall, third tile will fall. At the event any tile falls, its successor will also fall। अगर कोई एक टाइल गिरती है तो उसके बाद वाली टाइल भी गिरेगी, और अल्टीमेटली ऑल टाइल्स विल फॉल। तो ये अंडरलाइन प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि पहला तो ये है फर्स्ट टाइल फॉल्स, पुश किया तो फर्स्ट टाइल फॉल्स, पहला
फिर दूसरा इसका होगा एट द इवेंट एनी टाइल फॉल्स, उसके बाद कोई भी टाइल फॉल होती है तो उसकी सक्सेसर भी यानी उसके आगे की भी फॉल होगी एंड सो ऑन, और इस तरह से एक एक करके ये सारी टाइल्स गिर जाएंगी। तो यही हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में करना है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले हम ये देखेंगे क्या वो स्टेटमेंट n=1 के लिए ट्रू है। फिर हम सपोज करेंगे कि ये n=k के लिए भी प्रूव होगा, और फिर फाइनली हम इसको सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करेंगे। जैसे कि यहाँ अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि एक टाइल अगर गिरती है तो उसके बाद वाली भी गिरती जाएंगी, यानी कभी कोई भी टाइल को अगर लें, अगर वो गिर रही है तो उसके तुरंत बाद अगली टाइल गिरेगी एंड सो ऑन। अब जो मेन है हमारा मकसद और कैसे इसमें क्वेश्चंस हमें प्रूव करना है, अब उसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा जिसको हम पीएन कहेंगे, स्टेटमेंट है एक। तो पहला स्टेप क्वेश्चन करने का होगा जिसको हम स्टेटमेंट का नाम P1 देंगे और n=1 उस स्टेटमेंट में हम रखेंगे। पुट n=1 और ये प्रूव करेंगे कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। अगर ये प्रूव हो गया तो फिर एक दूसरा स्टेटमेंट आएगा जिसको हम एज्यूम करेंगे, उसको लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट is true for n=k. Based on this, we will prove that. इसके बाद हम क्या करेंगे, now we shall prove that the statement is true for n=k+1। और लास्ट स्टेप होगा hence by principle of mathematical induction the statement is true for every natural number। so ये हमारे स्टेप्स होंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लेकर इनको सॉल्व करेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पहले एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको हम Pn ले लेंगे, फिर n=1 के लिए प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है नहीं। जैसे वो टाइल्स का केस था कि पहले तो हमने देखा कि पहली टाइल गिरी, फिर हमने उसको देखा लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, मैंने कोई एक दूसरी जनरल टाइल देखी हमने, और वो जैसे ही गिरती है उसकी सक्सेसर k+1 में उसकी सक्सेसर भी प्रूव होगी, यानी उसकी सक्सेसर भी टाइल गिरेगी। और फिर इस तरह से लास्ट में ये कहते हैं कि सारी टाइल्स गिर जाएंगी। और यहाँ पे लास्ट में क्या कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन से ये 4 स्टेटमेंट स्टेप्स हैं जिनसे हमें क्वेश्चंस करना है। ये चैप्टर बहुत इजी है और बिल्कुल फिक्स्ड मेथड है सभी क्वेश्चंस का। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, Pn इज द स्टेटमेंट, क्या है 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन प्लस n³ इज इक्वल टू n+1/2 होल स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो वही स्टेप्स हैं P1 फॉर
n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर केवल पहला स्टेप ले लीजिए कि 1 मीन्स फर्स्ट स्टेप, और इक्वल टू लास्ट में जो कुछ भी दिया है उसमें भी n की जगह 1 रख दीजिए। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 बाई 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट, ये चूंकि एक रिलेशन टाइप का है तो हम रिलेशन वर्ड भी लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर जैसे मैंने बताया था कि हम ये एज्यूम करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। सो लेट अस एज्यूम that the statement is true for n equal to k। ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए प्रूव है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ये ट्रू है तो इसको लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये n की जगह क्या हो जाएगा, k क्यूब। दिस इज इक्वल टू k n की जगह k रख देते हैं सब जगह। ये हमने एज्यूम किया है। फिर नेक्स्ट जो आता है, जैसा मैंने आपको बताया था p k प्लस 1, तो इसमें लिखेंगे नाउ लेट अस प्रूव that the statement is true for n equal to k plus 1। ये हम प्रूव करेंगे। तो क्या प्रूव करना है उसको हम पहले लिख लें पूरा कि n equal to k plus 1 के लिए स्टेटमेंट बनता क्या है। ये तो वो लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब। इसका अगला स्टेप क्या होगा, n इक्वल टू k प्लस 1 है तो k की जगह आप k प्लस 1 रख दीजिए। तो राइट साइड में पूरे में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1। इस n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 2, और अपॉन तो 2 ही रहेगा क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए किस तरह से करते हैं इसको देख लीजिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ये प्रूव हो जाएगी, ये हमें देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन k क्यूब k प्लस 1 क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये हमें लाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 1 क्यूब 2 क्यूब से लेके k क्यूब तक ये हमने एज्यूम पहले ही से किया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है, k प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी जगह हम रखेंगे k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सॉरी, ये स्क्वायर ही है, क्यूब नहीं है। तो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया और ये बचेगा तो k प्लस 1 क्यूब। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। फिर क्या बचता है ये देखेंगे। k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन। ये बचेगा k स्क्वायर अपॉन 4। k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ k प्लस 1 बचा। इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लीजिए
तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब आप देखिए k प्लस 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं k प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। अब लास्ट में जो लाइन लिखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको भी एज इट इज़ लिखने की आदत डालिए। हेंस द रिलेशन या स्टेटमेंट जो भी दिया है, रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर जो लैंग्वेज लास्ट में हम लिखते हैं ये सभी में लिखना है। बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the relation or the statement is true for all natural numbers। या हम चाहें तो उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, ये भी लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया एक क्वेश्चन। अब टाइप बदल रहे हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पैटर्न चूंकि सेम है तो दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए जैसे कि मैंने किया है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। 10 रेज़ पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 डिविजिबल बाई 11। ये स्टेटमेंट है, Pn इज द स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चन दिया है हम उसको Pn ले लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये जो शुरू के 2 स्टेप हैं इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। n इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 10 रेज़ पावर 2 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10, 2 माइनस 1 सिर्फ 1 ही बचेगा, प्लस 1, तो ये आया 11। तो ये 11 है तो डिविजिबल बाई 11। सो P1 इज ट्रू। हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट सेम होते हैं तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर PK मीन्स फॉर n इक्वल टू k। इसमें हम एज्यूम करते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये हमने एज्यूम किया है। फिर इसके बाद ये यहाँ तक भी लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये हर क्वेश्चन में है, सेम लैंग्वेज सेम वर्ड्स। नाउ वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू k प्लस 1। और पूरा स्टेटमेंट फिर से लिख लेते हैं, n की जगह k प्लस 1 लिख के, n पावर 2 n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 डिविजिबल बाई। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे
बस यही लास्ट है, इसी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और इसमें इस स्टेटमेंट को ले लीजिए जो हमें प्रूव करना है, 10 2k + 1 - 1 और यहाँ आया +1। दिस इज इक्वल टू 10, इसको लिख सकते हैं 2k + 2 से मल्टीप्लाई किया है -1 +1, तो ये हो जाएगा 10 पावर 2k -1, इसको अलग लिख लीजिए, और +2 +1 सेम थिंग। 2 - 1 हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 1 को इसके साथ लिख लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 2k -1 अलग कर लिया इंटू 10²। ये आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिखें, इट इज़ द सेम थिंग। अब 10 पावर 2k -1, ये 100 हो गया +1। अब 10 पावर 2k -1, 100 को आप लिख दीजिए 1 + 99 +1। अब 10 पावर 2k -1 से 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 10 पावर 2k -1, और ये +1 भी इसके पास लिख लीजिए, ये अलग हो गया, और इसके अंदर और मल्टीप्लाई होगा तो 99 इंटू 10 पावर 2k -1। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये डिविजिबल बाई 11 है बाई pk, ये तो हमने एज्यूम ही किया है, और ये डिविजिबल बाई 11 इसलिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 99 है। तो आप लिखेंगे हियर 10 2k, इसको लिख दीजिए, पहले तो लिख दें डिविजिबल बाई 11। हाउ, कैसे है, तो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए 10 पावर 2k -1 +1 इज डिविजिबल बाई 11, कहाँ से, बाई pk, ये हमने एज्यूम ही किया है, और ये 11 से, तो ये टोटल ये प्रूव हो गया। अब इसमें जो लास्ट में हम लाइन लिखते हैं वो भी फिक्स्ड है, केवल इतना ही पोर्शन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें जो लास्ट लाइन है वो है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हैंस pk + 1 is also true, so by principle of mathematical induction it is true for every n belonging to capital N। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे लास्ट लाइन तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। Pn is the statement 2n + 7 less than n + 3 whole square। P1 for n is equal to 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 7 लेस देन 1 + 3 होल स्क्वायर, तो ये 9 लेस देन 4 का स्क्वायर 16। सो P1 इज ट्रू। pk, let the statement is true for n equal to k। Let us assume, या let
जो भी है, दैट इज 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। फिर pk + 1, यही है जिसको हमें ध्यान देना है। नाउ वी शैल prove that the statement is true for n equal to k + 1। तो क्या स्टेटमेंट, n की जगह k + 1 रखेंगे, 2n की जगह हमने रखा k + 1 + 7 लेस देन k + 1 + 3 होल स्क्वायर। इसको और क्लियरली लिख दें, 2k + 2 और 7 मिलके 9 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे k + 4 होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि अभी किया है, इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हम ले लेंगे और राइट साइड की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसका प्रूफ के लिए लेट अस टेक 2k + n। इसको लिख सकते हैं 2k + 7 + 2। 2k + 7 ये इसके इक्वल है, इसलिए हमने इक्वलिटी का साइन लगाया। लेकिन अब 2k + 7 k + 3 से लेस है, तो इसको लिखेंगे लेस देन, इसकी जगह रिप्लेस क्या कर रहे हैं, k + 3 होल स्क्वायर + 2। ये ध्यान रखना है कहाँ इक्वल और कहाँ लेस देन। ये इसके इक्वल है क्योंकि इसी को हमने बाइफ्रिकेट किया है। यहाँ लेस इसलिए आया है क्योंकि 2k प्लस, तो यहाँ आप चाहें तो यहीं से स्टार्ट करें 2k + 9, ये इसके इक्वल है। लेकिन ये इससे लेस है क्योंकि 2k + 7 इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। अब इसको फिर इक्वल का साइन इसलिए लगाएंगे कि अब हम इसको सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, k² + 6k + 9 + 2। इसको फिर हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं क्योंकि इसको अभी कैलकुलेट ही कर रहे हैं, 6k + 11। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे हम, k² + 6k + 11 में हमने ऐड किया क्योंकि हमें k + 4 लाना है, तो यहाँ पे 8k चाहिए, तो 8k चाहिए माने हम 2k ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर कितना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 भी ऐड कर रहे हैं। इसको हमने ऐड किया है, और जब ऐड किया है तो ये जो पोर्शन है इससे बड़ा हो जाएगा, माने जो बड़ा है उसके सामने ये चिन्ह लगाते हैं, माने ये पोर्शन इससे छोटा है क्योंकि ये बड़ा इसलिए हो गया कि इसमें हमने कुछ ऐड किया है। अब इसको फिर इक्वल का निशान इसलिए लगाएंगे कि हम इसी को ही फिर से एडजस्ट कर रहे हैं, k² 6k + 2k 8k + 11 + 5 कितना हो गया 16। इसको फिर इक्वल, क्योंकि इसी को हमने k + 4 का होल स्क्वायर लिखा है। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ लिखते हैं 2k + 9, तो अब इक्वल नहीं है, अब लेस चल रहा था यहाँ, तो लेस देन k + 4 होल स्क्वायर। फिर इसके बाद वही स्टेटमेंट जो हमें लिखना है, हेंस it is true for n equal to k plus 1. Therefore, by principle of mathematical induction, it is true for every n. ये for every का चिन्ह है, belongs to n. So this proves the result. इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला इक्वल वाले जो स्टेटमेंट या रिलेशन कह सकते हैं, और फिर दूसरे वाले में सिंपली
डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई दिस, डिविजिबल बाई, और तीसरा पैटर्न था ये लेस देन वाला। तो ये मैंने एक एक करके 3 तरह के ले लिए। अब और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं सॉल्व करके आपको भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि और वीडियो भी बनाने में हेल्प मिलेगी।